Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, Mahila College, Chaibasa and Kulhan University, चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 के बच्चों को DSE1 ग्रुप ए बताने जा रही हूँ। DSE का ग्रुप ए बताने जा रही हूँ। बेसिक ऑफ डिज़ाइन एप्लीकेशंस, इसका नाम है बेसिक ऑफ डिज़ाइन एप्लीकेशंस। बेसिक ऑफ डिज़ाइन एप्लीकेशंस के फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। इसका नाम है डिज़ाइन फंडामेंटल्स। इसका फर्स्ट टॉपिक पर आप चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो आज हम लोग जानेंगे इंटीरियर डिज़ाइन क्या है। घर की सजावट, गृह सजा को हम लोग गृह सजा कहते हैं। गृह सजा क्या है? गृह सजा व्यक्तित्व के जीवन में बहुत बड़ा एक महत्व है। मनुष्य एक झोपड़ी में हो या महलों में, कहीं भी हो, पर अपने हर घर को सजाने का हर गृहिणी की एक तरीका होती है। घर यदि महलों को हो, करोड़ों को हो, अरबों को हो, यदि उसको सजाया न जाए, देख रेख नहीं किया जाए, तो वो घर अच्छा नहीं लगता है, वो घर रहने योग्य नहीं रहता है। लेकिन यदि घर कुटिया हो, एक झोपड़ी हो, उसके भी तरीके से रखने से सामान वो खूबसूरत दिखता है। घर डेकोरेशन का मीनिंग, घर की सजावट का मतलब है वो सुंदर लगे, और ये एक चीज़ से नहीं बना है। घर की सजावट घर की हर वस्तु इस पर निर्भर करता है। फर्नीचर से लेके लाइट, कलर, इस सब पर निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कि बंगलो ही खूबसूरत लग सकता है, बंगलों को ही इंटीरियर डेकोरेशन कराया जा सकता है। अपनी आर्थिक हैसियत और तुलना के हिसाब से हम अपने घरों को सजा सकते हैं। घर की सजावट हमारे हाथ में तो है, पर घर की सजावट देख करके स्त्रियों की, गृहिणियों की कार्यकुशलता का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि गृहिणी कितने अपने कार्य में कुशल है, कितने योग्य है। जो गृहिणियाँ जितनी अच्छे से अपने घर को कुशल सजा के संवार के रखती है, उस गृहिणियों को उतना ही कुशलता का मनुष्य देख करके उसका कुशलता और स्वभाव का अंदाज़ा लगा लेता है। ऐसे तो हर गृहिणियों का एक शौक़ होता है अपने घर को सजा संवार करके रहना और खूबसूरत बना के रहना। प्रत्येक व्यक्ति साफ सुथरा और स्वस्थ माने स्थानों पे रहना चाहता है, जिससे व्यक्तिगत शुद्धता के साथ साथ जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ का आसपास की जो जगह है वह स्वस्थ और सुरक्षित रहे। स्वस्थ यानी साफ सुथरा रहे। व्यक्ति का घर जो होता है उसका दूसरी तीसरी आवश्यकताएँ मानी जाती है। तो घर से, कहीं से, काम से, स्कूल से हरा थका करके व्यक्ति हमेशा वो अपने घर को जाता है, जहाँ पे सजा सवरा हुआ घर देख करके उसकी मानसिक संतुलन जो होती है, यानी वो खुश हो जाता है, मानसिकता में आनंद प्राप्त करता है। जिस तरह से हम कहीं से जाएं और हमारा बेड बिखरा रहे, घर बिखरा रहे, तो हम कुछ नहीं कर पाते, अनईजी फील होती है। उसी प्रकार जैसे घर संवरा रहता है तो आनंद फील होता है, लगता है कि कहीं बैठ जाएं। तो घर मनुष्य की एक जीवन जीने और से बहुत बड़ी एक पार्ट है, ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं। तो इसको खूबसूरत बनाना हर गृहिणिया का एक वर्क है, और उसकी गृहिणी के जीवन में जिस तरह से भोजन, कपड़े एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसी तरह से गृह सजा भी एक बहुत बड़ी महत्व है। गृह सजा घर के व्यक्तित्व को अलौकिक एवं सुख, आत्मिक संतोष, आत्म संतोष प्रदान करता है।
ऐसे घरों में निवास करने से मन प्रसन्न रहता है, चिंता दूर रहती है, शांति और शीतलता का सुकून अनुभव करता है। क्या करता है? शीतल और शांति का अनुभव करता है। व्यक्ति मन प्रसन्नचित्त होकर के वह अपने कार्य घरों में सुचारू रूप से कर पाता है तथा प्रगति के पथ पे चलने में सक्षम महसूस करता है। परंतु गृह सुसज्जा घर से का अर्थ है कि काल्पनिक नहीं लाना चाहिए कि घर में एक से बढ़कर एक सुंदर नमूने या डिजाइन ऐसा न होना चाहिए जो बहुत बहुमूल्य हो और वो हमारे फाइनेंशियल माने हमारी हैसियत से बाहर हो। हमें वही उतना ही फर्नीचर्स डेकोरेशन पे खर्च करना चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो। हैसियत से अधिक खर्च करके कर्ज ले करके घर को डेकोरेट नहीं करना चाहिए। मैं एक और बता दूं, ऐसा नहीं है कि महंगे कीमती सामानों से ही घर के डेकोरेशन किया जा सकता है। सस्ते चीज़ों से घर के फेंकी हुई चीज़ों को बना करके घर के डेकोरेशन और सुंदर बनाया जा सकता है। आज छोटी मोटी जो घर में कोई यूज़ का सामान नहीं है, बोतल फेंका, कोल्ड ड्रिंक का बोतल, हर चीज़ से हम नमूने बना सकते हैं। घर के फेंके हुए कपड़ों से, यूजलेस कपड़े हैं, उस कपड़े से हम लोग पैर पोछा बनाया जा सकता है। तो हम लोग छोटे मोटे चीज़ से ही घर को भी डेकोरेशन कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। हमारे यहाँ आज से नहीं, घर की सजा जो है वो बहुत ही पुराने ज़माने से ही होते आ जा रहा है, आधुनिक काल से ही प्रचलन है। मनमोहन सुंदर घर हर किसी को अच्छे लगते हैं, चचा दूर से देख करके खुश हो जाता है। पर यदि घर को डेकोरेशन करने के लिए हम अधिक कर्ज ले लें तो ये हमें आनंद प्राप्त करने की जगह हमें चिंता का कारण बन जाएगा। इसीलिए जितने आप किसी की हैसियत है उसी हिसाब से घर को डेकोरेशन करना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से ही मनुष्य को अपने घर की गृह सजा करना चाहिए। गृह सजा, आंतरिक सजा, ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। गृह सजा का संबंध वास्तव में कीमती गिनती में नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं होना चाहिए। गृह सजा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कैसे? अपने पूर्वजनों से विस्तार में मिली है, हमारे पूर्वजों से यह विस्तार में मिली है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तो अपने आप चली जाती है, सम ही रहता है। हाँ, कुछ व्यक्ति बहुत ही अधिक कल्पनाशील और सृजनशील होते हैं। कम से कम साधन में उपयोग करने की चीज़ों को, माने कम से कम पैसे में, कम से कम साधन में गृह सजा को अच्छी तरह से सजा लेते हैं, जिससे देख करके दांतों तले अंगुलियां दबाया जाता। अधिकांश गृहिणियां को सजावट संबंधी वस्तुएं के बारे में ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होती है और आनंद भी लेती है। इस गृहिणियां गृह सजा करने में बहुत ही आनंद लेती है। यूँ तो गृह सजा का कार्य अति प्रचलित समय से चलती आ रही है। यह बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परंतु आधुनिक समय में इसकी मांग बहुत ही बहुत विस्तार में बहुत वृद्धि हुई है और बहुत ज़्यादा इसकी डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा इस पे सामान उपलब्ध है घर में। आज यह एक व्यवसाय के रूप में गृहिणियों के लिए उपयोगी है। इसकी व्यवसाय अच्छा फलित फूल रहा है। ग्रामीण महिलाएं अपने कच्चे मकान को, झोपड़ियों को भी मिट्टी के या गोबर से लीप करके साफ सुथरा स्वच्छ करके रखती हैं। मिट्टी के दीवार पर वह चित्र बना करके गृह सजा करती है, भिन्न भिन्न चित्र बनाती है। यह मिट्टी के दीवार पर वो अपनी कलाओं को प्रदर्शित करती है। कला किसी भी एजुकेशन का मोहताज नहीं होता है। कला किसी जाति और धर्म का मोहताज नहीं होता है। हम कला
परमात्मा का दिया हुआ हर इंसान के पास होता है। वो जितना इस चीज़ पे मेहनत करती है, जो जिसकी हैसियत है, ग्रामीण स्त्रियों के पास बहुमूल्य सामान न होने से वो मिट्टी के दीवार को भी खूबसूरत लीप करके इतने साफ सुथरा गोबर से बना करके रखती है, और उस मिट्टी के दीवार पर रंग बिरंगे कलर से रंग से वह चित्र बनाई देखती है, तो देखने में काफ़ी सुंदर महसूस होता है। चित्र में प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाती है, और ये प्राकृतिक नमूनों को मोर पक्षी जानवर, इस तरह से डोली दुल्हन, इस तरह से बना करके सुंदर बनाती है। भगवान लोग की प्रभा ईश्वर के अपने धर्मों के अनुसार से वो अपने परमात्मा के रूप, परमात्मा के पिक्चर को भी बनाती है। इस तरह से बहुत सारा बर्तनों, आवाज़ों में डोली, हमें कठपुतली, झोपड़ी, बहुत तरह से सजा व्यवस्थित करती है। कहीं कहीं आंखें देखने को ये भी मिलती है कि वो अपनी मिट्टी के दीवालों पे वो खूबसूरत से बंगलों का भी डिजाइन रंग से बनाती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। दीपावली के अवसरों पर फर्श पर कल्पना कर रंगोली बनाना, दीपक जलाना, ये तो हमारा देश का प्रचलन ही है। चित्र को उड़ाना, शादी विवाह के अवसरों पर कागज के फूल और झोपड़ियों के फूल पत्तियों से सजा करके, हमारा यहाँ का विवाह शादी का एक तो प्रचलन है कि कागज के और बांस के फूल पत्तियों से शादी विवाह में बहुत सारे नियम पे सुसज्जित किया सजाया जाता है। दीपावली में रंगोली के रूप में, दीपक के रूप में सजाया जाता है। गृह सजा का अर्थ है सामान्य बोलचाल के भाषा में घर को साजने और संवरने का कार्य को गृह सजा करते हैं, चाहे आंतरिक सजा भी कह सकते हैं। वास्तविक अर्थ में गृह सजा को सुंदर, मनोहर, आकर्षक एवं लुभावनी बनाने का अलौकिक सुविधा पूर्वक काम करने की कला गृहिणियों के पास होता है, और गृहिणियां बाखूबी इस चीज़ को, अपनी कलाओं को और अपनी भावनाओं को घर पे के गृह सजा के दिखाती है। वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का मिश्रण है, मगर यह भ्रमण एक कला एक ऐसा है जो वैज्ञानिक, आज के दुनिया में वैज्ञानिक और एवं सिद्धांतों का बहुत बड़ा मिश्रण हो गया। सजावट का उद्देश्य न केवल घर को सुंदर प्रदान करना, अपने घर के अंदर ही अस्त व्यस्त वस्तुओं का सही से सजा संवार करके रहना गृह सजा का ही कार्य है। यानी गृह सजा के अंदर ही आते, केवल घर को सुंदर बनाना, यानी घर को कलरफुल करना, फर्नीचर से मिलाना, लाइटिंग करना, कलर कराना, ये नहीं है। घर से बिखरी हुई वस्तुएं न रहे, सब वस्तुओं का एक जगह होना चाहिए, उस तरह से सजाना ही गृह सजा है। इसी तरह ताकि आनंद प्राप्त होता है, ताकि इसमें एकता के साथ साथ लय, अनुराग, संतुलन सामान्य भरा रहे। घर में प्रत्येक चीज का एक सुंदर सुविधाजनक जगह बनना चाहिए, ताकि वह उस सामान को उसी जगह रखा जाए। तो एक तो साधन होता है कि जो सामान हम एक जगह रहते हैं तो आसानी से ज़रूरत पड़ने से मिल जाती है। दूसरे नंबर, वो बार बार ये उठा के रखने की आवश्यकता नहीं होती है, और सुंदर दिखता, अपनी ओर लुभा सके, आकर्षित कर सके, एवं गुण माने वो देखने में गृह सजा दिखे, मतलब गृह सजा सवरा दिखे। आंतरिक सजा एक सृजनात्मक कला है जो एक साधारण घर में भी किया जा सकता है, पड़ सकती है। यह घर में रहने वाले मूलभूत सांस्कृतिक आवश्यकताओं के घर में उपलब्ध संस्थाएं हैं। माने यह घर की जो वस्तुएं हैं उसी से हम लोग घर को, गृह को सजा संवार सकते हैं। घर के फूलों से, पत्तियों से भी अपने घर गुलदस्ता से बना संवार सकते हैं। प्रसिद्ध सब इस तरह सजा सकते हैं। तो गृह सजा हमारे हाथ में एक बहुमूल्य चीज है, और ये गृह सजा देख करके मनो उत्सव प्रतीक होता है। व्यक्ति की सोच, शिक्षा, आवश्यकता, रहन सहन का स्तर, आर्थिक स्थिति,
संस्कृति आवश्यकता आदि की पूर्ति के कारण गृह सजा का परिभाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। हर गृह सजा का आर्थिक रहन सहन व संस्कृति गृह सजा के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी सभ्यता और संस्कृति को, और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति को भी गृह सजा देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। गृह सजा आज का गृह सजा का पूर्ण अर्थ है घर को आवश्यक पूर्ण क्रियाशीलता, घर की आवश्यक वस्तुओं से गृह को सुसज्जित करना। गृह सजा का एकमात्र उद्देश्य न केवल घर को सुंदर रूप प्रदान करना बल्कि उसे इसके अतिरिक्त या घर के निवास करने वाले लोगों को व्यक्तित्व को प्रतिबिंब माने उसके व्यक्तित्व को दिखाने, व्यक्तित्व को पहचानने व्यक्तित्व की कार्य है। यानी हम अपनी घर की स्थिति को देख करके गृहिणियों को कार्य कुशलता, उसकी शिक्षा, उसकी को हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। सर्वप्रथम गृह सजा उसे ही कहते हैं जिनमें निम्न 6 उद्देश्य पाए जाते हैं। सुंदर, हर घर को सुंदर बनाने, यदि घर को सुंदर न लगे तो कोई भी, पहला उद्देश्य है गृह सजा को सुंदर दिखना, घर को सुंदर दिखना। दूसरा है मित्य व्यंजकता दिखना, उपयोगी एवं कार्यात्मक दिखना। मैंने जो सुंदर दिखना, सुंदर क्या है, गृह सजा का पहला उद्देश्य है कि वो सबसे पहले कि वो सुंदर दिखे। यदि सुंदर नहीं है तो गृह का कोई महत्व नहीं है। तो घर को इतना ही सजाना, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर देने से भी घर की खूबसूरती खराब हो जाती है। तथा हर्ष संतोष यानी जो सामान उतना ही हो जितना की ज़रूरत हो, उस हिसाब से सुंदर दिखे। यह भी सोच है कि सुंदर दिखने वाली आँखों में बसती है। ये सच है कि सुंदरता तो इंसान की आँखों में बसती है, पर उसके बावजूद भी हम कोई चीज़ कहीं भी रख दें कि ज़्यादा खर्च करने से सुंदर नहीं दिखता है। सुंदर शास्त्रियों ने कलाकार एवं निर्मित वस्तुओं का अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर मुख्य गण सिद्धांत प्रतीत किया है। सौंदर्य शास्त्रियों ने कलाकार द्वारा कुछ गण किया है। हमें सुंदर एवं कुरूपता के बीच में अंतर को पहचानने एवं उसका परिबोधन करने में मदद करते हैं। इन्हीं को कला कहते हैं। कला का तत्व है रेखा, आकार, बनावट, रंग, स्थान, प्रकाश और नमूना। 7 चीज़ों से कला का बनावट है और ये 7 चीज़ सौंदर्य के साथ रहता है। जहाँ रेखा, आकार, बनावट, रंग, स्थान, प्रकाश और नमूना, ये सभी चीज़ एक सुंदर गृह सजा का पार्ट है। गृह सजा का संयोजन से ही इसका स्वरूप बनता है। गृह सजा एवं कला एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं। कला के तत्वों को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कला का कार्य करना चाहिए। जब घर को हम डेकोरेशन कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो उसके सिद्धांत को ध्यान में रख करके ही हमें घर का गृह सजा करना चाहिए। मध्यवासी में कहा जाए कि आवश्यक बातों का ध्यान देने का कला सिद्धांत क्या है, तो वो है अनुपात, संतुलन, लय एवं दबाव। इन सिद्धांतों के ध्यान में रखते हुए घर का सिद्धांत। गृह सजा करते समय सजावट इस तरह से होनी चाहिए कि आकर्षण एवं सुंदर लगे, जिसे देख करके लोग को आकर्षण और सुंदर लगे। बहुत ज़्यादा भी फर्नीचर्स, लाइट्स, कलर्स लगा देने से घर की सजावट की जो नमूना है वो खराब हो जाता है। तो ये है आज का हमारा गृह सजा पे बच्चों। आप लोग का इसमें कोई भी, इसका आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसमें से कोई भी जगह आप लोग को समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी।
मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास है। आगे के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद।